नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ महीने पहले आपने नाम सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान अनाउंस किया गया था, जिसका नाम दिया गया था गति शक्ति मास्टर प्लान। ना उसी गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आई है भारतीय रेल की तरफ से, क्योंकि इनका जो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ये चालू हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये न्यूज है, इंडियन रेलवेज अर्निंग्स टू एनहांस फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन्ड इन दी आसनसोल डिवीजन। ये आप देख सकते हैं, खबर आज से लगभग 3-4 दिन पुरानी है, जो कि आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन्ड इन आसनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो आपका पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, इसकी मदद से जो रेलवे की कमाई है उसमें कम से कम 11 करोड़ प्रति महीने की हमें यहाँ पे बढ़ोतरी, हमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलने वाली है। डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा कदम हमारी रेलवे के लिए होने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि आफ्टर ऑल ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल होता क्या है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज anirudh15a। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 27 मार्च को। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो प्लीज यूज द कोड अनि UPSC। अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें, और इसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप और बहुत सारे प्राइजेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया, जो कि केवल आज के दिन ही वैलिड है। आज उसका आखिरी दिन है। अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं, अगर आप एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको 20% का सीधा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। अगेन आपको अनि UPSC कोड इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के आपको ये वाला डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। 12 महीने का कोर्स लेना है, 18 महीने का लेना है या 24 महीने का लेना है, तो आपको ये वाले प्राइस यहाँ पर पड़ जाएंगे। इसमें अनि UPSC कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले फायदे, जैसे कि मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कमीशनिंग हुआ है, ये जस्ट आज से कुछ दिन पहले हुआ है। और ये इंडियन रेलवेज की, अगर आपको बता दूं कि हमारा जो ईस्टर्न रेलवे जोन है उसमें कुल मिला के 4 रेलवे की डिविजन आती हैं, जिसमें आसनसोल रेलवे डिवीजन भी उसमें से एक फॉल करती है। इसमें जो अतिरिक्त 3 आती है वो कौन सी हैं? पहली आपकी हावड़ा है, दूसरी आपकी सियालदा है, तीसरी आपकी मालदा रेलवे डिवीजन है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आसनसोल रेलवे डिवीजन है, इट इज द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज। हालांकि इस चीज की कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन रेलवेज की तरह नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, कुछ आंकड़ों के अनुसार या फिर कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है। खैर, ये वाला जो रेलवे डिवीजन है, इसकी फॉर्मेशन 1925 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आसनसोल में लोकेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल के राज्य में स्थित है। ये कुछ बेसिक जानकारी है, कभी कभार इससे भी सवाल पूछ ले जाते हैं। नाउ एनीवेज, यहां पे हुआ क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा गया है, इट हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड अ प्राइवेट साइडिंग ऑफ माइथन पावर इन थापर नगर झारखंड इन अकॉर्डेंस विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ गति शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पॉलिसी ऑन द गति शक्ति मल्टी मोडाल कार्गो टर्मिनल। ना यहाँ पे 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी। पहली बात तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइवेट साइडिंग क्या चीज है। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पॉलिसी, यानी कि जिसको कि GCT पॉलिसी बोल रहे हैं, गति शक्ति मल्टी मोडाल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी, ये आखिरकार क्या है। सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल चीजों को जान लेते हैं। ये आपके सामने मैप है झारखंड के राज्य का। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका जामतारा, क्योंकि मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया, कुछ समय पहले काफी सुर्खियों में था। और ये जामतारा के साथ जो लगने वाला जो आपका जिला है, इसको हम कहते हैं धनबाद। और धनबाद में आपको देखने को मिलता है ये वाला माइथन पावर प्लांट, जो कि थापर नगर में लोकेटेड है। तो धनबाद में एक जगह आती है जिसका नाम है निरसा, और निरसा में आपको थापर नगर के एरिया में माइथन पावर प्लांट देखने को मिल जाता है। नाउ जो माइथन पावर प्लांट है, यहां पे ध्यान से देखिए, माइथन पावर प्लांट बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। इसमें एक प्राइवेट कंपनी, दैट इज टाटा पावर, और दूसरी यहां पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने मिलकर के यहां पर निरसा के इलाके में इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को स्थापित किया था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से लगभग 10-12 साल पहले 2009 में इसको स्थापित किया गया था, और 2011 में इसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो यहां पर शुरू करवाई गई थी। खैर, नाउ GCT पॉलिसी क्या चीज है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
आपको मालूम होगा कि कई सारे जो पावर प्लांट्स हैं इनकी कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनका जो बहुत सारा रॉ मटेरियल है ये बेसिकली इनको रेलवेज के द्वारा ये मंगवाते हैं अपने पावर प्लांट्स में। ना नॉर्मली क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस एरिया में पावर प्लांट यहाँ पे लोकेटेड है और मान लीजिए यहाँ से लगभग कुछ दूरी के आसपास कोई रेलवे लाइन गुजर रही है। सो कोई रेल गाड़ी आएगी और वो यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक सामान ले आती है। उसके बाद इस सामान को यहाँ तक ला जाने के लिए क्या तरीका था, इस तरीके को आसान करने के लिए देश भर में कई सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि या तो प्राइवेट हैं या फिर जॉइंट वेंचर में बनाए गए हैं, जिन्होंने अपने खुद से एक रेलवे लाइन को यहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। ना ये वाली जो रेलवे लाइन जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये जो ब्लू कलर में रेलवे लाइन यहां बनाई गई है, ये बेसिकली इसको कहा जाता है प्राइवेट साइडिंग। अब देखिए ये वाली लाइन, इट विल मेक सेंस टू यू कि आसनसोल डिवीजन ने सक्सेसफुल कमिश्निंग करी है प्राइवेट साइडिंग की ऑफ माइथन पावर। अब इसमें होता क्या था कि ये वाली जो प्राइवेट साइडिंग यहां पे बनाई जाती थी, ये वाली जो जमीन थी ये रेलवेज की थी, लेकिन इसके ऊपर जो ट्रैक ले डाउन किया गया है ये इस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया है जिसने यहाँ पावर प्लांट बनाया। सो ये रेलवेज यहाँ पे प्राइवेट कंपनी से काफी सारा पैसा लेती थी कि आपने हमारी जमीन को लीज किया है जिसके ऊपर आपने रेलवे ट्रैक को बनाया है, सो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज दिसंबर 2021 में बदल दी गई थी। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू फोरगो close to 700 crores a year which it was collecting from companies running freight businesses on its network। अब यहां पर क्या था कि जो रेलगाड़ी यहां तक सामान लेकर आ रही थी उसके बाद जब इसको यहां तक जाना था, सो वो ये वाला प्राइवेट कंपनी का रेलवे ट्रैक इस्तेमाल करते हुए सीधा पावर प्लांट तक अपने सामान को पहुंचा देती थी। सो इसमें कई सारे यहां पर लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि प्राइवेट साइडिंग के ओनर्स हुए या फिर शॉर्ट रेलवे ट्रैक के ओनर हुए या फिर प्राइवेट फ्रेट स्टेशन के ओनर हुए। ऐसे कुल मिला के भारत में 1200 के आसपास लोग थे। तो यहां से रेलवे कमाती थी 700 करोड़ पर ईयर, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज को फोरगो करने वाले हैं और हम लोग जो है जो नया गति शक्ति मल्टी मोडाल टर्मिनल पॉलिसी आप लोग के लिए लेके आने वाले हैं ऑन द प्रीमाइस दैट द नेशनल ट्रांसपोर्टर विल फोकस मोर ऑन लेवरेजिंग द लैंड रिसोर्सेज देन मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट। सो इससे क्या होगा, क्योंकि ये पैसा अब उनसे नहीं लिया जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर के ऊपर जो यहां पर दिक्कत आ रही थी, जो यहां पर प्राइवेट प्लेयर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, वो कम हो जाएगा। द प्राइवेट प्लेयर विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्राइवेट साइडिंग अपने रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए। और ये चीज जो है बेसिकली इसी को कहा जा रहा था जीसीटी पॉलिसी। तो यहां पर द डिसीजन टू फोरगो अ साइजेबल फिक्स्ड अर्निंग इज बेस्ड ऑन अ रिस्की कैलकुलेशन दैट सच अ वेवर विल मूव मोर प्राइवेट प्लेयर्स इनटू कार्गो टर्मिनल बिजनेसेस, जो कि आगे जाके रेलवे के फ्रेट मूवमेंट में और ज्यादा वृद्धि करवा सकता है। तो रेलवे बेसिकली इस पॉलिसी को इसलिए लेकर आया है सो दैट कल को जाकर के रेलवे अपने फ्रेट मूवमेंट में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ सके। तो ये वाली पॉलिसी दिसंबर 2021 में लाई गई थी और इसी पॉलिसी के तहत ये वाला जो टर्मिनल है ये पहला ऐसा भारत में टर्मिनल है जिसको कि अब फाइनली कमिश्निंग करवा दी गई है और ये कमिश्निंग हुई है आसनसोल के डिवीजन में। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट टू यू वेरी वेरी क्लियरली कि किस तरीके से प्राइवेट साइडिंग काम करती थी और ये जीसीटी पॉलिसी यहां पर क्या है। नाउ इसका फायदा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये यहां पर रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी बिकॉज इट इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो जितना ज्यादा सामान रेलवे के माध्यम से यहां पे ट्रांसपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमें यहां फायदा देखने को मिल सकता है। द कमिश्निंग ऑफ दिस टर्मिनल एज वेल एज अदर्स लाइक इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द नेशंस इकोनॉमी। ना अगर बात करें पीएम गति शक्ति के बारे में, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को छेड़ा, तो गति शक्ति बेसिकली क्या चीज थी, ये एक ऐसी पहल थी जो कि हमारी केंद्रीय सरकार के द्वारा ली गई थी। इसमें इन्होंने कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स फिलहाल आज की घड़ी में हमारे देश में चल रहे हैं अलग अलग मंत्रालयों के तहत, अलग अलग विभागों के तहत, हम उन सभी चीजों को एक साथ लेकर आना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग देम टुगेदर अक्रॉस ऑल की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज, रोड्स, वाटरवेज एंड एविएशन। क्योंकि अभी क्या है, रेल मिनिस्ट्री अपने हिसाब से काम कर रही है, उसके बाद वाटरवेज का डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, शिपिंग का डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, रोड्स का डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है। उन सभी को यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं तो उस केस में जो आउटपुट होगा वो काफी बेहतर होगा और इसीलिए ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया था। और इसमें बेसिकली इनका जो मानना था वो ये था कि हम लोग का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा गोल है, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो गोल है, उस तक हम लोग बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे। और इसीलिए इसको कहा गया था मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन्स। ये वाला यहाँ पर बेसिकली मुद्दा था जो कि गति शक्ति में रखा गया था। इसमें
कई सारे सेक्टर्स को टेक ओवर किया गया था, जैसे कि आपका शिपिंग है, आपका रोड्स है, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर। सो गति शक्ति स्कीम जो थी, इसने बल्कि 110 लाख करोड़ का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था, उसको भी अपने अंदर सब्ज्यूम करवा लिया गया था। तो ये प्लानिंग थी जो कि गति शक्ति में हो रही थी, और रेलवेज का अब पहला कदम वहां पे कार्गो टर्मिनल में फाइनली ले लिया गया है। काफी इंटरेस्टिंग चीज, काफी नई चीजें हमें मुझे भी जानने को मिली और आप श्योर आपको भी जानने को मिली होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी राय कमेंट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। ऑल्सो आपको बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा अपने स्टोर्स को दोस्तों फाइनली लॉन्च करवा दिया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही नई पहल है जो कि अनअकैडमी के द्वारा अब करी जा रही है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो आप लोग जाकर के इस स्टोर को विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप लोग जाकर के अनअकैडमी की ऑफरिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना मन बना सकते हैं कि क्या आप लोग उसको लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है, क्योंकि कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि अकेली टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। सो यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा एनरोलमेंट्स हमें देखने को मिल चुकी हैं, जिसमें अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले फायदे और ये वाले प्राइजेस यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।